अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बेसिकली स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे पिस्टल विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। पिस्टल या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं। और जब बहुत सारे पिस्टल और कार्पेल अगर होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग गायनोइशियम भी बोलते हैं, गायनोइशियम। ओके, ये तीनों ही इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। और यहाँ पे जो है पिस्टल का 3 पार्ट होता है, आपको पता है। जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है पिस्टल का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। वी कॉल इट एज स्टिग्मा। और ये जो स्टिग्मा है, इसी के ऊपर पोलन ग्रेन क्या करता है, लैंड करता है। आपको पता होगा टॉप मोस्ट लैंडिंग पार्ट फॉर पोलन ग्रेन। उसके बाद है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जैसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है, ठीक है। देन वी हैव ओवरी। Ovary is the main reproductive part of pistil that contain embryo sac which contain female gametophyte egg. Ovary जो है आपका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। फीमेल पार्ट का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ओवरी है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। नाउ और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एग सेल होता है, ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि फीमेल गैमेट है। गैमेटोफाइट है तो वो गैमेट ही कंटेन करेगा। उसके बाद पिस्टल या कार्पेल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब है एक फ्लावर में एक ही कार्पेल का होना, यानी सिंगल कार्पेल इन अ फ्लावर। एग्जाम्पल है इसका पी, बी एंड मैंगो। पी, बीन एंड मैंगो। मल्टी कार्पेलरी का मतलब है एक फ्लावर में एक से अधिक पिस्टल का होना। और मल्टी कार्पेलरी 2 टाइप का हो सकता है, सिन कार्पस जो आपस में फ्यूज हो, एपोकार्पस जो कि फ्यूज ना हो, फ्री हो। सिन कार्पस का एग्जाम्पल है पैपेवर, टोमेटो। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकेलिया, स्ट्रॉबेरी, रोज एंड लोटस, ठीक है। तो सिन कार्पस कुछ रहेगा कि सारे सब कोई फ्यूज रहेंगे। सिन कार्पस में जैसे कि यहाँ पे एक पिस्टल है, सेकंड पिस्टल और ये जो थर्ड पिस्टल है, ये सब आपस में क्या है, फ्यूज है, ठीक है। सब आपस में क्या है, ये फ्यूज्ड है। और एपोकार्पस में सब क्या है, फ्री है। एपोकार्पस में सब क्या है, ये इंडिविजुअली क्या है, फ्री है। और आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में कि ये जो है ये भी सिन कार्पस ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे ये पेंटा कार्पेलरी है, ठीक है। ये हिबिस्किस का एग्जांपल है जिसको आप चाइना रोज बोलते हो। इट इज़ हिबिस्किस। हिबिस्किस फ्लावर जो है जिसमें 1 2 3 4 5 आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे 5 आपके पास स्टिग्मा है, 5 स्टिग्मा है। और सब स्टिग्मा थोड़ा सा स्टाइल के बाद एक ही स्टाइल में क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो इट इज़ अ सिन कार्पस। सिन कार्पस होने के साथ साथ ये क्या है, पेंटा कार्पेलरी है। क्या है ये, पेंटा, क्योंकि 5 है, पेंटा कार्पेलरी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। 5 होने के साथ ये क्या है, पेंटा कार्पेलरी है, ठीक है, पेंटा कार्पेलरी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये सब देखिए फिर यहाँ पे आके एक ही सब की सब ओवरी में आके क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये है पैपेवर। ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज पैपेवर। पैपेवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद सी, ये जो है आपका, ये भी अब यहाँ पे देखिए ये जो सारा पिस्टल है ये सब फ्री है। यहाँ पे सारे पिस्टल यानी कार्पेल सब क्या हैं, फ्री हैं। तो ये क्या हो गया, एपोकार्पस का एग्जाम्पल हो गया। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या था, माइकेलिया। ये क्या है, माइकेलिया। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। एपोकार्पस से मैंने माइकेलिया का एग्जाम्पल दे दिया और सिन कार्पस से मैंने पैपेवर का एग्जाम्पल दे दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल। अब जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर, ओव्यूली जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो एक जो फ्लावर, एक कार्पेल के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, उसको मोनो ओव्यूलेटरी बोलेंगे। और अगर एक कार्पेल के अंदर यानी एक पिस्टल या कार्पेल के अंदर उसके अंदर जो ओवरी है नीचे का हिस्सा, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर एक ही ओव्यूल हुआ तो मोनो ओव्यूलेटरी, ठीक है, ओवरी के अंदर।
और यहाँ पे अगर एक से अधिक ओव्यूल हुए तो क्या हो जाएगा आपका मल्टी ओव्यूलेटरी। मोनो ओव्यूलेटरी का एग्जांपल क्या आपके पास मैंगो है, एवोकाडो है ना, लीची हो सकता है। मल्टी ओव्यूलेटरी का एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन एंड गुआवा। तो अब जो टॉपिक है हमारा ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अब ओव्यूल जो है हमारा, ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग ने ये जो ओव्यूल है एक्चुअली इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में भी देखोगे। इट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ओव्यूल जो है हमारा, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, इस एनाट्रोपस ओव्यूल की खास बात ये है कि जिस तरफ फ्यूनिकल है, जहाँ फ्यूनिकल है उसी तरफ माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, तो दोनों जब एडजेसेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस भी होता है अगर फ्यूनिकल के अपोजिट क्या हो, फ्यूनिकल के अपोजिट हो माइक्रोपाइलर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस हो जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, एनाट्रोपस पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है और नीट में भी आपसे यही पूछेगा। ठीक है, और सीबीएसई में भी आपसे यही पूछेगा। तो ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसका जो ये यहाँ पे जो ज्वाइनिंग स्टॉक है, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप मटर खाए हैं तो मटर जिस स्टॉक से, यहाँ पे जो मटर का क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ये जो प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा, ये जो सीड है एक्चुअली यही तो ओव्यूल है, यही तो फ्यूचर में सीड बनेगा। और ये जो ज्वाइनिंग स्टॉक है, ये जो है दिस इज फ्यूनिकल इसका। ठीक है, तो यहाँ पे यही फ्यूनिकल है और फ्यूनिकल से ओव्यूल का जो मेन बॉडी जुड़ता है और जो न्यूट्रिशन का पैसेज है, वो बीच का जो जंक्शन है यहाँ पे ये हाइलम है। ठीक है, दिस इज हाइलम। ओके, ओव्यूल का जो नीचे का हिस्सा है, बेस जो है यहाँ पे, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का, इसको हम लोग बोलते हैं चलाजल पोल। चलाजल पोल के अपोजिट जहाँ ओपनिंग होता है, ठीक है, ओपनिंग इज माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के नीचे ये जो एरिया है इट इज माइक्रोपाइलर पोल, और माइक्रोपाइलर पोल है यहाँ पे, और उसके जस्ट यहाँ पे अंदर ये जो पार्ट है ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट होती है मेच्योर होने पे, इट इज़ फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर ये जो एरिया है, ये इतना एरिया, ये किसके सेल से भरा हुआ है, न्यूसेलस के सेल से भरा हुआ है। न्यूसेलस एक्चुअली एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, बड़ा होने के लिए। और इसके बाहर का जो कवरिंग है, ये जो एरिया, ये इनर इंटीग्यूमेंट, और उसके बाहर जो है आउटर इंटीग्यूमेंट, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, सीड कोड बन जाता है फ्यूचर में सीड का। और यहाँ पे जहाँ पे इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट नहीं है, खुला हुआ है, वही जो एरिया वही माइक्रोपाइल है, और ऊपर का जो रीजन है ये माइक्रोपाइलर पोल है। क्लियर है? आई होप आपको ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है फ्यूनिकल, इट इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट मेन बॉडी टू प्लेसेंटा। फ्यूनिकल ही है जो मेन बॉडी को ये जो है प्लेसेंटा से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हाइलम। हाइलम, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ओव्यूल का जो बॉडी है वो फ्यूज करता है फ्यूनिकल से। ओव्यूल का जो बॉडी है वो फ्यूज करता है फ्यूनिकल से, किस रीजन पे, हाइलम, इस रीजन पे, ये वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद इंटेगुमेंट। ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इंटेगुमेंट। एक या दो प्रोटेक्टिव, अगर दोनों लेयर फ्यूज हो गया तो एक हो जाता है। तो एक इनर इंटेगुमेंट है और एक क्या है, आउटर इंटेगुमेंट है, दोनों मिलकर सीड कोड बनता है, मैंने बताया था। उसके बाद है माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप। इंटेगुमेंट जो होता है, इंटेगुमेंट ये न्यूक्लियस को कवर करता है, ये न्यूक्लियस को ये कवर करता है एक्सेप्ट एट द टिप, सिवाय इस टिप के, और इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। वी कॉल इट एज माइक्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद चलाजल पोल। चलाजल पोल क्या, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट क्या होगा, चलाजल होगा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, न्यूसेलस, द मेन रीजन ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड बाय द मास ऑफ पैरेन्काइमस सेल से बना होता है। मेन रीजन जो एम्ब्रियो सैक को कवर करता है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। ठीक है, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, उसके लिए ये न्यूट्रिशन रखता है अपने पास। ठीक है,
एम्ब्रियो सैक क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसी के अंदर फीमेल गैमेट रहने वाली है। एन ओव्यूल हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म बाय अ मेगास्पोर, और एम्ब्रियो सैक किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है, थ्रू मियोसिस, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो थ्रू मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीज़न से आपका क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, ठीक है, और 4 मेगास्पोर बनाएगा, इसी को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है 2n है, ये करेगी मियोसिस, ये करेगी मियोसिस, और आपका 4 हैप्लॉइड सेल बनेगा। कितना बनेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा, जिसको हम लोग क्या, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस और थ्रू मियोसिस, है ना। मेगास्पोर मदर सेल का बनना मियोसिस के थ्रू इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, यानी एम्ब्रियो सैक बनता है। आइए देखते हैं इसको। तो ये जो है आपका एक मेगास्पोर मदर सेल है, MMC मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड है अभी, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे ये न्यूसेलस का कवरिंग है। ऑफ कोर्स ये ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल के अंदर आपने भी पढ़ा था, ओव्यूल के अंदर आपका आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, उसके बाद न्यूसेलस, और न्यूसेलस के बाद आपने देखा कि आता है एम्ब्रियो सैक। और ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, मतलब अभी एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, बन रहा है, उस बनने के प्रोसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। यानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। और जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तभी मेगास्पोर मदर सेल शुरू होता है यहाँ पे मियोसिस के थ्रू। मेगास्पोर मदर सेल पहले मियोसिस करेगा, पहले मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा तो 2 हैप्लॉइड सेल बनेगा, एक ये हैप्लॉइड सेल और एक ये हैप्लॉइड सेल। तो ये दोनों हैप्लॉइड बना, मियोसिस 2 होगा तो फिर फर्दर डिवीजन होगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे जो मेगास्पोर टेट्राड है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊपर के जो 3 सेल हैं, ऊपर का जो 3 सेल है ये डीजेनरेट हो जाता है, जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होता है वो डीजेनरेट कर जाता है, और नीचे का बस एक ही सेल बचता है, यही बचता है फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या है, यही एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल बचता है। और फिर होता क्या है कि यही फंक्शनल मेगास्पोर सेल इस पूरे एरिया में क्या करता है, फैल जाएगा। ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल, ये तीनों डिजेनरेट कर जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, ये तीनों माइक्रोपाइल से निकल जाएगा, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर ये पूरा फैल जाएगा, ठीक है। ये फैल के कुछ ऐसा अपना साइटोप्लाज्म बड़ा कर लेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके बाहर न्यूसेलस है, ठीक है, जो यहाँ पे बनाया नहीं गया है। NCERT का भी डायग्राम ऐसा ही है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, इस फंक्शनल जो मेगास्पोर सेल होते हैं, इस फंक्शनल मेगास्पोर सेल का एक न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीज़न आप बोल सकते हो, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीज़न। मतलब क्या कि ये एक जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस करेगा, भी N हैप्लॉइड है, माइटोसिस करके 1 से 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, फिर माइटोसिस करेगा, सेकेंड माइटोसिस करेगा, सेकेंड माइटोसिस में 4 न्यूक्लियस हो जाएगा, फिर थर्ड माइटोसिस करेगा, थर्ड माइटोसिस करने के बाद टोटल 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। कितना न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, टोटल कितना हो गया, 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब क्या होगा, 3 न्यूक्लियस चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 3 न्यूक्लियस चला गया ऊपर, किस पास, एंड ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के पास, और 3 न्यूक्लियस चला गया नीचे जो कि है चलाजल एंड के पास। जो चलाजल एंड के पास है न्यूक्लियस 3 वो एंटीपोडल न्यूक्लियस है अभी, और जो माइक्रोपाइल के पास गया वो सिनर्जिड और एग सेल है, दोनों को मिला के बोलते हैं एग अपैरेटस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड और ये चलाजल एंड, इसको पलट दिया गया यहाँ पे डायग्राम में, NCERT में भी फिर इसको पलट दिया गया। पलटने के बाद देखिए माइक्रोपाइलर नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
इस डायग्राम में जब हम लोग एम्ब्रियो सैक बनाते हैं तो माइक्रोपाइल को नीचे मान के चलते हैं। माइक्रोपाइलर नीचे है, ठीक है, और ऊपर क्या है, चलाजल, ऊपर क्या है, चलाजल, ठीक है, एंड। तो ऊपर चलाजल एंड है, नीचे माइक्रोपाइलर एंड है, और चलाजल एंड के पास कौन है आपके पास, चलाजल एंड के पास है एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल। अब इसमें सेल वॉल चढ़ गया, इसके न्यूक्लियस पे क्या चढ़ गया, सेल वॉल चढ़ गया, इसके न्यूक्लियस पे क्या चढ़ गया, सेल वॉल आ गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आ गया। और जो बीच का 2 न्यूक्लियस है, बीच का जो 2 न्यूक्लियस है वो लार्ज सेंट्रल सेल में है, वो लार्ज सेंट्रल सेल में है, बड़ा सा जो सेल है सेंटर में। और जो नीचे का जो तीन हमारे पास है माइक्रोपाइल के पास न्यूक्लियस, वो भी तीनों सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कवर हो जाता है। और इसमें से जो 2 सेल हैं स्टार्टिंग में, इसको सिनर्जिड बोलते हैं। और ऊपर ये जो सेल है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका एग सेल है, ठीक है। एग सेल ही आपका यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जब फ्यूज़न होगा मेल गैमेट से तो ये जाइगोट बन जाएगा। और पोलर न्यूक्लियाई जो है, पोलर न्यूक्लियाई जो मेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा तो ये बन जाएगा एंडोस्पर्म। और यहाँ पे सिनर्जिड के पास आप देख रहे हो, सिनर्जिड के पास है ये जो हिस्सा है सेलुलर थिकनिंग, ये सेलुलर थिकनिंग है फिलीफॉर्म अपैरेटस। और फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करना। किसको गाइड करता है ये, पोलन ट्यूब को ये क्या करेगा, गाइड करेगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एक्चुअली ये जो एम्ब्रियो सैक मैंने बनाया है, पहले माइक्रोपाइल ऊपर किया हुआ था और फिर बाद में माइक्रोपाइलर क्या हो गया, नीचे हो गया। तो इसको मैं एक इमेज से समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये एम्ब्रियो सैक, ये जो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे है, ये एक्चुअली किस तरीके से हम लोग इसको ओव्यूल में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी देखोगे, ये डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, इस डायग्राम में एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है इस डायग्राम में, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड कहाँ है, नीचे है। एनसीईआरटी ने इसको एक्चुअली अपसाइड डाउन कर दिया है, पलट दिया है। और इस दोनों डायग्राम को आप विजुअलाइज कर सकते हो इस डायग्राम से, ठीक है। दोनों ही एनाट्रोपस ओव्यूल है मेरे पास, ये एनसीईआरटी का है और ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी का एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसमें माइक्रोपाइलर पोल ऊपर है, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका एग अपैरेटस, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, एग अपैरेटस। और चलाजल पोल नीचे है तो यहाँ आ जाएगा आपका एंटीपोडल सेल्स, यहाँ क्या आ जाएंगे आपके एंटीपोडल सेल। और अगर एनाट्रोपस ओव्यूल को आप इस तरीके से विजुअलाइज करते हो, माइक्रोपाइल यहाँ पे है, फ्यूनिकल यहाँ है, तो माइक्रोपाइलर के पास क्या आएगा, एग अपैरेटस, और ऊपर आ जाएगा आपके पास एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो दोनों डायग्राम को आप समझ सकते हो बहुत ईजिली। अगर देखिए, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डायग्राम है आपके पास, ये जो है आपके पास डायग्राम, ये वाला, ठीक है, इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। देखिए आप इसको, आप जो हैं इसको ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं इस डायग्राम से, क्योंकि इस डायग्राम में अगर आप देखो तो जिस तरफ माइक्रोपाइलर एंड है नीचे है, यहाँ पे भी देखिए माइक्रोपाइलर एंड नीचे है, यहाँ पे एग अपैरेटस, यहाँ पे एग अपैरेटस, यहाँ एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे आपका है एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई। तो जब एनाट्रोपस ओव्यूल को आप इस तरीके से देखिएगा तब जाके आपको ये एम्ब्रियो सैक ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बनाया गया एनसीईआरटी ने। और जस्ट इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, एनसीईआरटी ने ये जो बनाया है, ये बनाया था एनसीईआरटी ने इसके लिए बनाया था एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो इसको आप इससे विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको, इस डायग्राम को आप इससे विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर आप इसको विजुअलाइज करो तो यहाँ पे ऊपर जो है आपका एग अपैरेटस, माइक्रोपाइलर ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइलर ऊपर एग अपैरेटस है, यहाँ पे ऊपर एग अपैरेटस है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। चलाजल पोल नीचे है, यहाँ पे चलाजल पोल नीचे है। तो आई होप आपको अब ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोग अब सब क्लियर हो गया होगा। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक मैंने अभी पढ़ा दिया कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। तो एक बार मैं इसको एक शॉर्ट रिकैप आपको दोबारा दे देता हूँ अभी तुरंत क्विक। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक मेगास्पोर था, मेगास्पोर ने पहले मियोसिस किया, तो वो 1 से 2 हो गया, हैप्लॉइड हो गया। फिर सेकेंड मियोसिस किया तो 2 से 4 हो गया,
मेगास्पोर टेट्राड बन गया जिसमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, और उसी से फिर पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और यही एक फंक्शनल मेगास्पोर फिर इसका न्यूक्लियस माइटोसिस करता है। ये न्यूक्लियस 1 से 2 हो जाएगा, फिर सेकंड माइटोसिस में 2 से 4 हो जाएगा, फिर थर्ड में 4 से 8 हो जाएगा, फिर 8 न्यूक्लियस हो जाता है, और 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस चला जाता है किस तरफ? ऊपर चला जाएगा माइक्रोपाइल के पास, और 3 न्यूक्लियस नीचे चला जाएगा चलाजल के पास, और 2 रह जाएगा बीच में। ठीक है, फिर उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो जो सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा तो सब ये जो तीन सेल नीचे 3 सेल ऊपर जो हैं वो अलग अलग सेल बन जाएंगे, यानी चलाजल एंड पे 3 जो है एंटीपोडल बन जाता है, और माइक्रोपोलर एंड पे 3 सेल जो हैं वो एग अपैरेटस बन जाते हैं, और बीच में 2 बच जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो हमारा ये बन जाता है टिपिकल एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता जाऊँ एम्ब्रियो सैक के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि एम्ब्रियो सैक में आप देखिए 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, कितना है? 8 न्यूक्लियस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखें। 8 न्यूक्लिएट है ना, 8 न्यूक्लिएट प्लस 7 सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखिएगा आप। एक एम्ब्रियो सैक जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उसके पास 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं। देखिए 1 न्यूक्लियस इधर, 2 न्यूक्लियस इधर, 3 इधर, 4 5 6 7 और ये हो गया 8, और 7 सेल है। 1 सेल ये, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, फिर ये 6 सेल, और फिर बीच में सेंट्रल लार्ज सेल, ये हो गया 7 सेल। ठीक है, तो एक एम्ब्रियो सैक के पास जो है टोटल कितना होगा? एक एम्ब्रियो सैक के पास होगा 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा मेरा ये हो गया ज़्यादा ड्राइंग करने की वजह से, मैं इसको और अच्छे से आपको भी समझा देता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये 1 सेल हुआ, 2 सेल ये हो गया, 3 सेल ये हो गया, ये 4 सेल, ये 5 सेल, ये 6 सेल, और एक लार्ज सेंट्रल सेल हो गया, यानी आपको मिल गया 7 सेल। ठीक है, और न्यूक्लियस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट, या ये बोल सकते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट दिस। और यहाँ पे आप एग्जैक्टली मेरे नोट्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, आपका फंक्शनल मेगास्पोर जो बचता है 2 न्यूक्लियस बनता है, फिर 2 से 4 बनता है। ठीक है, और फिर 4 से वो माइटोसिस करके 8 हो जाता है। ठीक है, 6 से 8 हो जाता है, फिर उसके बाद ठीक है 3 सेल ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल ग्रुप होते हैं वो एग अपैरेटस बनाते हैं। एग अपैरेटस में 2 सिनर्जिड होते हैं और 1 एक्सेल होता है। सिनर्जिड के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं, जो पोलन टिप को गाइड करता है। और 3 सेल नीचे फॉर्मेशन होते हैं चलाजल एंड के पास, वो बन जाते हैं एंटीपोडल सेल। डबल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with egg cell to form a diploid zygote, and the fusion of polar nuclei with male gamete is double fertilization। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। 2 मेल गैमेट आता है एक ही पोलर न्यूक्लियट में, 2 जनरेटिव सेल आता है। एक जनरेटिव सेल यानी एक मेल गैमेट वो फ्यूज़ करता है एग सेल से, फीमेल के एग सेल से, और एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई से। 2 फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि 2 फर्टिलाइजेशन होगा और दोनों का अलग अलग नाम है। एक होता है सिनगैमी। सिनगैमी किसको बोलते हैं? जब एग सेल मेल गैमेट से फ्यूज़ करे, एक एग सेल एक मेल गैमेट से फ्यूज़ करे तो जाइगोट बनेगा, इसको हम लोग सिनगैमी बोलेंगे। और एक होगा ट्रिपल फ्यूज़न, यानी एक एग सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई से क्या करेगा? फ्यूज़ करेगा। ठीक है, आपको याद होगा कि जो एम्ब्रियो सैक था, आपको याद होगा कि जो अभी हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये मैं एम्ब्रियो सैक बनाता हूँ। तो ये जो एम्ब्रियो सैक था, इसमें आपने देखा कि अगर मैं नीचे माइक्रोपाइलर एंड को मानता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एग सेल,
ये मान लो एग सेल है, नीचे माइक्रोपाइलर रीजन है। ये एक एग सेल जब पोलन ट्यूब आता है तो ये जो यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है सिनर्जिड के पास, ये सिनर्जिड है हमारा, और ये जो है ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ठीक है। तो सिनर्जिड के पास जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस में पोलन ट्यूब क्या करता है, एंटर करता है। ये पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म अपैरेटस से होते हुए एंटर करेगा। इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होगा, यानी 2 जनरेटिव सेल होता है, 2 जनरेटिव सेल यानी 2 मेल गैमेट। और ये जो ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल में जाके फ्यूज़ करेगा, और एक मेल गैमेट चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ट्रिपल फ्यूज़न। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल फ्यूज़न, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे सिनगैमी होगा, यहाँ पे होगा सिनगैमी, और सिनगैमी से बनता है आपका जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूज़न से बनता है आपका पेन। पेन का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही है डबल फर्टिलाइजेशन कि 2 मेल गैमेट आया, एक मेल गैमेट गया एग सेल के पास फ्यूज़ किया तो जाइगोट बन गया, इसको सिनगैमी बोलेंगे, और एक मेल गैमेट गया आपके पास पोलर न्यूक्लिया के पास गया, और फ्यूज़न के बाद ये बना दिया क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूज़न।